तो क्या हाल चाल देखो, और आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम वही करने वाले हैं जो तब से कर रहे हैं, यानी कि अपना ट्विच इंट्रो वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और देखो यार, ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक 5 के 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते क्लास 9th के। उसके बाद क्लास 10 शुरू हो जाएगी। और भाई टेंशन ना लो, तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सितंबर की एंड तक या फिर बीच जैसे में, ताकि तुम जो है दिसंबर तक 9th क्लास वाले अपनी तैयारी कर पाए। ठीक है, तो देखो क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 आज हम करेंगे ट्विच इंट्रो में। ट्विच इंट्रो हमारा टाइप ऑफ रैपिड रिवीजन है, तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम सर्कल्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 9 है ही सर्कल्स, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में जानेंगे। तो सर्कल ऐसी क्या चीज़ है? देखो सर्कल जो है मेनली एक जिसे बोलते हैं जस्ट शेप है, ठीक है, जस्ट एक डायग्राम है, ठीक है। सर्कल की ना कोई जिसे बोलते हैं ना कोई मोटाई होती ही नहीं है, ठीक है। तो सर्कल इज जस्ट अ शेप जो कि हम एक पेज पे बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सर्कल की मोटाई आ गई तो सर्कल सर्कल नहीं रहता, वो बन जाता है तुम्हारा सिलेंडर, ठीक है। अब देखो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा आकृति होती है पॉइंट को जोड़ जोड़ के बनती है। जैसे एक पॉइंट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इन सभी को जोड़ करके हमारे पास एक आकृति बनेगी जिसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? अब देखो सर्कल का सेंटर होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि भाई अगर यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए वो भी सेम होगा, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए वो भी सेम होगा, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए वो भी एकदम सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सेंटर बोला जाता है। यानी कि भाई सेंटर से अगर तुम सर्कल पे किसी भी पॉइंट को देख लेते हो ना भाई, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। अब जो सर्कल है वो मेनली किसी भी जिसे बोलते हैं किसी भी सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, अब ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये सर्कल इस स्लाइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कैसे? एक पार्ट जो इसके अंदर है, ठीक है, दूसरा पार्ट जो इसके बाहर है, जो इसके बाहर है, जो कि मैं तुम्हारे को इससे बताऊँ, जो इसके बाहर है, ये जो सारा पार्ट है, ठीक है। और तीसरा पार्ट ये सर्कल खुद, तीसरा पार्ट ये जो सर्कल है ये खुद है, ठीक है। यानी कि एक सर्कल जो है किसी भी सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पहुंचते हैं रेडियस ऑफ दी सर्कल्स पे, ठीक है। अब देखो ये सर्कल था, अब इस सर्कल के जो सेंटर से ये लाइन यहाँ तक टच होती है ना, सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, जो सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, सेंटर से अगर उस पॉइंट तक कोई लाइन खींच दी जाए उसको बोला जाता है रेडियस, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं टेंजेंट की ओर। अब टेंजेंट होता क्या है? देखो टेंजेंट होती है, मान लो ये सर्कल है और टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो बाहर से आएगी, ठीक है, जो बाहर से खींची जाएगी और जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। ये टेंजेंट है। और देखो अगर तुम ध्यान से देखो सर्कल को जस्ट इस पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है? सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो इक्वल तो क्या मतलब 2 भागों में काट देता है। यानी कि मान लो यहाँ से एक लाइन ऐसी आई, ठीक है, ऐसी आई। अब देखो यहाँ पे अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये पार्ट और ये पार्ट सर्कल के ही पार्ट है, लेकिन क्या हो गया, कट हो चुके हैं, यानी कि डिवाइड हो चुके हैं। तो जो ये लाइन है ये लाइन बोली जाती है सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉर्ड। अब कॉर्ड हमारे पास क्या होता है? देखो यार अगर तुम्हारे को बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो भाई उसके लिए सॉरी। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? देखो कॉर्ड यहाँ पर देखिए, द लाइन सेगमेंट विद इन द सर्कल ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। अब देखो जब हमने सेकेंड पढ़ा तो सेकेंड एक ऐसी लाइन थी जो इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, लेकिन कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो बाहर से नहीं जाती है, वो कुछ इस प्रकार से आती है, कुछ इस प्रकार से। अब जो भी लाइन कुछ इस प्रकार से इसको इधर और इधर सिर्फ टच कर रही है, देखो बाहर नहीं जा रही है, अंदर से ही हो रही है, यानी कि इसको बोला जाएगा कॉर्ड। अब डायामीटर क्या होता है? देखो जो डायामीटर होता है उसको हम टाइप ऑफ कॉर्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कॉर्ड जो कि भाई बिल्कुल बीचों बीच से जाए, जैसे बिल्कुल सेंटर से होते हुए जो कॉर्ड जा रही है उसको बोला जाता है डायामीटर, ठीक है। बिल्कुल सेंटर से जो भी कॉर्ड जाएगी उसको बोला जाता है डायामीटर। और डायामीटर का आधा, ठीक है, डायमीटर को अगर मैं आधा करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आर्क। अब आर्क क्या होती है? ठीक है, आर्क मेनली क्या होता है? आर्क होती है, अगर तुम नॉर्मल भी ऐसे बात करो तो आर्क एक कर्व होता है। कर्व कैसा? ऐसा कर्व, ठीक है, ऐसा कर्व। अब सर्कल में 2 आर्क्स होती है। कैसी? 2 आर्क्स होती है, एक मेजर एक माइनर, ठीक है। तो कैसे? जो यहाँ से यहाँ पर एक मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट ए और बी। अब देखो ए और बी पॉइंट मैंने लिया है, यहाँ पर मैं अब इसको कलर चेंज करके बताता हूँ। ए और बी मैंने अगर पॉइंट लिया है तो ए से बी तक, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक ये जो ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है तुम्हारे को, ये जो ये बोला जाएगा तुम्हारा माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। और यहाँ से बी से
ए तक, बी से ए तक अगर तुम देखो तो इतना बड़ा कर्व है, इस कर्व को बोला जाएगा मेजर आर्क। क्या? मेजर आर्क। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस होता क्या है? देखो हमारे पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है? जो कि हम पेरीमीटर बोलते थे ना, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता था कि भाई कोई भी आकृति है, कोई भी शेप है, उसकी बाहर का क्या लेंथ है, क्या लाइन है, उस सभी को हम बोलाते हैं पेरीमीटर। अब सेम चीज़ देखो, अगर मेरे पास ये होता रेक्टेंगल होता, ठीक है, तो इसके बाहर का जो भी सब कुछ है एल इंटू बी इंटू एच जो भी होता था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सॉरी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? जो इसके बाहर का वॉल्यूम है, यानी ये बाहर जो इसका सरफेस है उसका वॉल्यूम बोल लो, एरिया बोल लो, ठीक है। और वही चीज़ अगर हम ध्यान दें तो जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है उसको हम पेरीमीटर नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अब देखो सरकमफ्रेंस क्या होती है? जो सर्कल की बाउंड्री होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr, जहां पर टू टू ही है, पाई अपने पास होता है 22/7, या फिर 3.14, ठीक है। और रेडियस आर होता है अपने पास। रेडियस रेडियस वेरी कर सकता है कि भाई इस सर्कल का कुछ और है, उस सर्कल का कुछ और है, ठीक है। अब आता है हमारे पास सेगमेंट एंड सेक्टर, कि भाई सेगमेंट क्या है और सेक्टर क्या है। अब देखो जब मैं बात करता हूँ सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या है? देखो सेगमेंट, जैसे तुम्हारे को मैंने कॉर्ड बताया था ना, कॉर्ड एक ऐसी लाइन थी जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करती थी? सर्कल को कनेक्ट करती थी, सर्कल को टच करती थी, ठीक है। कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती थी। अब देखो कॉर्ड ने ऐसी एक स्ट्रेट लाइन तो बना दी जो कि कॉर्ड खुद है, लेकिन इधर ये जो दो पार्ट आ रहे हैं, इन पार्ट्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इन दो पार्ट्स को बोला जाता है सेगमेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है? इन दो पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम भी देखो तो सर्कल विच इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सर्कल, सेकेंड और कॉर्ड, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास, अब देखो सेगमेंट भी सर्कल में दो होते हैं। एक सेगमेंट हमारे पास होता है माइनर, दूसरा होता है मेजर। अब माइनर कौन सा होता है? जो कि हमारे पास छोटे वाला एरिया है, यानी कि ये जो छोटा एरिया है इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और जो बड़ा एरिया है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे। माइनर और मेजर, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? देखो सेक्टर हमारे पास क्या होता है कि मान लो यहाँ पर ये जो है सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल के सेंटर से मैंने एक पॉइंट पे लाइन खींची है जो कि सर्कल का रेडियस है। अब वैसी ही लाइन मैंने एक और जगह पे खींच दी, ठीक है। ये मैंने इस पॉइंट तक एक लाइन खींच दी, एक और लाइन खींच दी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ पे भी कुछ एरिया है, यहाँ पे भी कुछ एरिया है। तो ये जो एरिया हमारे पास बच रहा है ना, कुछ इस पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह, इस एरिया को बोला जाता है हमारा सेक्टर। जो ये पिज़्ज़ा स्लाइस सा हमारे पास बच रहा है इसको बोला जाता है सेक्टर। और सेक्टर भी दो प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर कौन सा है? ये जो बड़ा पार्ट हमारे पास बचा है इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं, और जो छोटा पार्ट हमारे पास बचा है इसको हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई बेल आइकन दबाना चाहो तो दबा लो, क्योंकि भाई मैं तुम्हारे को ये नहीं बोल रहा कि दबा ही लो, क्योंकि इसमें क्लास 10th और 9th दोनों का आता है। अगर तुम क्लास 9th से देख रहे हो तो भाई क्लास 10th की भी तुम्हारे को नोटिफिकेशन मिल सकती है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।